तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के गुजरात में एक ऐसा बीच है जो कि हॉरर है। वो बीच का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। इस कारण वहाँ पे शाम के समय कोई भी अकेला नहीं रुकना चाहता। डुमास बीच एक ऐसी जगह जो कई साल पहले एक शमशान घाट हुआ करता था, जिस कारण आज भी उस बीच में लोगों की आत्मा भटकती है। वो बीच देखने में जितना ही सुंदर लगता है, उससे कई ज़्यादा वो बीच डरावना है। मुंबई की रहने वाली रीता, जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, वो अलग अलग हॉरर जगह जाकर वहाँ के बारे में रिसर्च करती थी और लोगों के साथ शेयर करती थी। उसने जब डुमास बीच के बारे में सुना तो उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना एक रात डुमास बीच में जाकर बिताई जाए और वहाँ के बारे में रिसर्च की जाए। वो अपना बैग पैक करके वहाँ के लिए निकल गई। वो जब सुबह वहाँ पहुँची तो उसने देखा वहाँ सब कुछ नॉर्मल था और वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे। रीता वहीं पे बैठकर शाम होने तक का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे दिन ढलने लगा और पूरे आसमां में अंधेरा छा गया। तभी रीता ने देखा कि वहाँ के लोग जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके उस बीच से निकल रहे थे। वहाँ का माहौल देखने के बाद रीता थोड़ा डर सी गई थी, फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ की फ़ोटोज़ ले रही थी। वो वहाँ की फ़ोटोज़ खींच ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखी, उसे एक अजीब शक्ल का बूढ़ा बाबा दिखा जो कि उसे बोल रहा था, चली जाओ, चली जाओ, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, चली जाओ। पर रीता उसे पागल समझ के थोड़े आगे बढ़ गई और अपने काम में ध्यान देने लगी। रीता वहाँ की फ़ोटो ले ही रही थी, तभी अचानक से उसे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनते ही वो थोड़ी सहम सी गई और अपने कैमरे का वीडियो चालू करके उस आवाज़ को फॉलो करने लगी। तभी अचानक से रीता ने एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को देखा जो कि उस बीच में खड़ी हुई रो रही थी। तभी वही औरत अचानक से रीता के सामने आ गई और रीता का गला दबाने लगी। तभी रीता वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। दूसरे ही दिन जब रीता को होश आया तो वो अपने आप को उसी बीच के एक होटल में पाई। उसने जब कल रात हुई घटना के बारे में मैनेजर से पूछा तो मैनेजर ने बताया कि रीता खुद अपने पैरों से चलकर उस होटल में आई और अपने रूम में चली गई। ये सुनने के बाद रीता के तो मानो होश ही उड़ गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो फौरन ही अपने रूम में गई और कल रात की फोटेज चेक करने लगी। तभी रीता ने देखा कल रात में जितनी भी उसने फोटेज खींची थी वो सारी ब्लर थी। ये घटना होने के बाद रीता को समझ में आ गया था कि डुमास बीच हॉरर है और इसी कारण कोई भी उस बीच में रात के समय नहीं रुकता। सो गाइस, कैसी लगी आपको द हॉरर नाइट्स की हॉरर स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।